इलेक्ट्रिसिटी होने से या आईडी कार्ड होने से ज़मीन आपकी हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। इसको लेकर के सुबह कुछ लोग इकट्ठा हो गए, पथराव किए, जिसमें कुछ लोग घायल हुए और कुछ जवान भी घायल हुए, सिटी एसपी भी घायल हुए। सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से इसको हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं और बाकी जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक ये अतिक्रमण सब समाप्त नहीं। किसी के पास कोई पेपर नहीं है, अवैध ढंग से ये लोग अर्जित करते हैं, कोई पेपर ये लोग नहीं दिखा पाते हैं, इनको बंदोबस्त किया जाए। तो दावा पूरी तरह से अवैध है और लैंड माफिया इसमें शामिल है पूरी तरह से, क्योंकि लैंड बहुत ही वैल्यूएबल है, टाउन के अंदर की लैंड है। और लैंड माफिया सब क्या कर रहे हैं कि अपना निर्माण समिति बना करके अवैध ढंग से इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और गैर आवासीय भवन है मुख्य रूप से, जिसमें कि बाउंड्री वॉल किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन। और जो भी निर्माण समिति बनी है, जो लैंड माफिया इसमें शामिल हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। नोटिस का हम बता दें, नोटिस 3 बार किया गया है। नोटिस जिनको किया जाता है उनका आता पता नहीं है, वो लेते नहीं हैं और मल्टीपल ट्रांजैक्शन आपस में लोग किए हैं, इसलिए हम लोगों ने आम सूचना किया, अखबार में प्रकाशन करवाया। यहाँ पर हम लोगों ने आम सूचना करके नोटिस चिपकवाया, जिसमें लगभग 150 लोग सुनवाई के समय गए थे और उसके बाद अगर कह रहे हैं कि नोटिस नहीं मिला है तो गलत बात है। ये पहल कर रहे हैं, जो 40 एकड़ हम लोगों ने चिन्हित किया है उसको हम लोग पूरी तरह से अपने कब्जे में लेंगे और जो लोग भी इसमें व्यवधान डालेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी लगभग 1 दर्जन लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, वो लोगों को अरेस्ट किया है और कड़ी कार्रवाई से एकदम पूरी तरह से नियंत्रण में है और चारों तरफ हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। राजधानी पटना के राजीव नगर स्थित नेपाली नगर में सुबह 3 बजे से ही 14 बुलडोजर और 2000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स के साथ 70 जो अवैध मकान घोषित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, साथ ही साथ बताया जा रहा है ये जो आवास है अवैध रूप से बनाया गया है, हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी का ये आवास है, जिसको लेकर के देखिए पुलिस आज एक्शन में नजर आई और 70 घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया और साथ ही साथ सुबह से ही लगातार गहमा गहमी बनी हुई है, रोडेबाजी और पत्थरबाजी चल रही है और लगातार जो स्थिति है वो भयानक स्थिति वहां पर बनी हुई है। ऐसे में देखिए पटना के जो डीएम है चंद्रशेखर, उनका कहना है कि ये कार्रवाई लगातार अनवरत चलती रहेगी जब तक पूरा जो घर है जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। जिनको जिनको चिन्हित किया गया है, जो अवैध रूप से जिन्होंने बनाया है आवास को सरकारी जमीन पर कब्जा करके, उनको तोड़ा जाएगा, जब तक नहीं तोड़ा जाए तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। सबसे पहले सुनिए चंद्रशेखर जो कि पटना के डीएम है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। इसी में से 40 एकड़ जमीन लगभग हम लोगों ने चिन्हित किया है विभिन्न सरकारी प्रयोजन के लिए। उसके बाद आज खाली कराने का कार्य चल रहा है, जिसमें अधिकांश बाउंड्री वॉल हैं और गैर आवासीय भवन है मुख्य रूप से, जिसमें कि बाउंड्री वॉल किया हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन्हीं को इस 40 एकड़ में से खाली कराया जा रहा है। इसको लेकर के सुबह कुछ लोग इकट्ठा हो गए, पथराव किए, जिसमें कुछ लोग घायल हुए और कुछ जवान भी घायल हुए, सिटी एसपी भी घायल हुए। और उसके बाद हम और एसएसपी साहब यहाँ पहुँचे हैं और स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से इसको हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं और बाकी जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक ये अतिक्रमण सब समाप्त नहीं हो जाता। कितने एकड़ जमीन है ये आवास बोर्ड की, जिस पर आवास बोर्ड की शुरू में कुल 1040 एकड़ के आसपास ज़मीन थी, 1040 एकड़ के आसपास थी, जिसमें से कि 600 एकड़ हम लोगों की ज़मीन आसियाना दीघा रोड के पूरब साइड में है, जिसके लिए बंदोबस्ती स्कीम सरकार ने निकाला हुआ है 2010 में और 2014 में जो है वो अधिसूचना भी आई, नियमावली बनी है। उसमें आवेदन हाउसिंग बोर्ड के द्वारा मांगा जा रहा है। किसी के पास कोई पेपर नहीं है, अवैध ढंग से ये लोग अर्जित किया है और क्योंकि इसकी रजिस्ट्री पर रोक है बहुत दिनों से और कोई पेपर ये लोग नहीं दिखा पाते हैं, इनको बंदोबस्त किया जाए। लगभग 5000 के आसपास घर बने हैं पूरब साइड में और अभी तक मात्र 90 एप्लीकेशन आए हैं जो कागज़ के साथ हैं। उसमें से भी जांच के बाद सिर्फ 9 लोगों को पाया गया है जिनका कि जो रैयत थे, जिनकी ज़मीन थी असली में, उनसे कोई संबंध स्थापित होता है, चाहे परचेज का चाहे वंशावली का। 9 लोगों का बंदोबस्त अभी तक मात्र हो पाया है लगभग 11 सालों में। किसी के पास कोई पेपर नहीं है इसका, न तो जिनकी मूल ज़मीन थी जिन रैयतों की, उनसे इनका क्या संबंध है, किस प्रकार उनसे प्राप्त किए हैं, ये कहीं इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद फिर भी जो पूरब तरफ 600 एकड़ है बंदोबस्ती के अधीन है, उसको हम लोग अभी छोड़े हुए हैं। जो पश्चिम तरफ 400 एकड़ है उसमें हम लोगों ने 40 एकड़ ये विभिन्न प्रयोजनों के लिए चिन्हित किया है और उसको हम लोगों ने आज हम लोग खाली करा रहे हैं। तो दावा पूरी तरह से अवैध है और लैंड माफिया इसमें शामिल हैं पूरी तरह से, क्योंकि लैंड बहुत ही वैल्यूएबल है, टाउन के अंदर की लैंड है
और लैंड माफिया सब क्या कर रहे हैं कि अपना निर्माण समिति बना करके अवैध ढंग से इसका ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में लोगों को बरगला रहे हैं। सीधे साधे लोग, उनका पैसा फंस रहा है कि ये इस ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकती और वो अपना पैरेलल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, जिसमें कि पैरेलल म्यूटेशन करना, आंतरिक ट्रांजैक्शन करना, पैसे का लेन देन करना, ये सब जानकारी हम लोगों को मिली है। इन सब पर FIR दर्ज करेंगे और जो भी निर्माण समिति बनी है, जो लैंड माफिया इसमें शामिल हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अंदर दिए गए हैं और यहाँ के लोग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और वोटर ID आपकी वैधता का प्रमाण पत्र नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अब मूलभूत सुविधा में आ गई है और वो कहीं भी देना है, उसमें अमेंडमेंट हुआ है। वो है कि अगर घर का कागज़, उनका ज़मीन का कागज़ नहीं भी है तो हमको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है। तो इलेक्ट्रिसिटी होने से या ID कार्ड होने से ज़मीन आपकी हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। कई जगह कहीं नहीं लिखा हुआ आरोप लगाया है कि बाकायदा नोटिस नहीं मिला, इंटीमेट नहीं। नोटिस का हम बता दें, नोटिस 3 बार किया गया है। नोटिस जिनको किया जाता है उनका आता पता नहीं है, वो लेते नहीं हैं और मल्टीपल ट्रांजैक्शन आपस में लोग किए हैं। इसलिए हम लोगों ने आम सूचना किया, अखबार में प्रकाशन करवाया, यहाँ पर हम लोगों ने आम सूचना करके नोटिस चिपकवाया, जिसमें लगभग 150 लोग सुनवाई के समय गए थे और उसके बाद अगर कह रहे हैं कि नोटिस नहीं मिला है तो गलत बात है। एक और सवाल है सर कि ये जो विवाद है हमेशा सामने आता है, तो क्या इस बार जिला प्रशासन आवास बोर्ड की तरफ से आप कोई ठोस पहल कर रहे हैं ताकि इस तरह की स्थिति फिर नहीं, बिल्कुल ठोस पहल कर रहे हैं। जो 40 एकड़ हम लोगों ने चिन्हित किया है उसको हम लोग पूरी तरह से अपने कब्जे में लेंगे और जो लोग भी इसमें व्यवधान डालेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी लगभग 1 दर्जन लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है जो पत्थरबाजी कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उन लोगों को अरेस्ट किया है और कड़ी कार्रवाई से। आज कितने मकान टूटे सर? आज कितने मकान पुलिस को रोकने के लिए पूरा हो जाएगा, आज ही सब हो जाएगा? नहीं, आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कार्रवाई चलेगी और इसको हम लोग पूरी तरह से अपने कब्जे में लेंगे। ये पूरी तरह से सिचुएशन नियंत्रण में है। कुल 90 संरचना है हमारे 40 एकड़ में, लगभग 90 संरचना है जिसमें अधिकांश बाउंड्री वाल हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन घर हैं जिसमें कोई रह नहीं रहा है। 3-4 घर हैं बाउंड्री पर, इधर दक्षिणी बाउंड्री पर, जिसमें लोग रह रहे हैं। उनको बाकायदा सूचना दे दी गई है खाली करने के लिए, उनको हम लोग समय भी दे रहे हैं। खाली करा के हम लोग इसको पूरी तरह से तोड़ेंगे और कब्जे में लेंगे। एकदम पूरी तरह से नियंत्रण में है और चारों तरफ हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो आप सुन रहे थे पटना के DM चंद्रशेखर को, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में देखिए साफ तौर पे प्रशासन लगभग अब मुस्तैदी के साथ वहां पर लगी हुई है कि किसी तरीके से 70 जो घर हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जो अवैध रूप से रह रही है वहाँ पर बना करके लगभग 20 सालों से, उनको तोड़ा जाएगा और जो भी अवैध रूप से जो भी मामला चल रहा है सभी पर केस दर्ज किया जाएगा। देखिए ऐसे में बड़ी खबर है कि अब लगातार घरों को तोड़ा जाएगा और लगभग ये काम सुबह 3 बजे से ही लगातार चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।